नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस के बारे में, जो 1991 में की गई थी, जिससे देश की ग्रोथ और अर्थव्यवस्था में सुधार आया। इस वीडियो में हम 3 प्रमुख विषयों पर बात करेंगे। पहला, चेंज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यानी औद्योगिक लाइसेंसिंग में परिवर्तन। दूसरा, रिफॉर्म्स अंडर एमआरटीपी एक्ट यानी एमआरटीपी अधिनियम के अंतर्गत हुए सुधार। और द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। तो आइए शुरू करते हैं। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का भारत में एक लंबा इतिहास रहा। 1947 के बाद सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नियंत्रण करने के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था की शुरुआत की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आर्थिक विकास को सही दिशा में ले जाया जाए और सभी इंडस्ट्री एक व्यवस्थित तरीके से काम करे। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधार के बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में बड़ा बदलाव आया। लाइसेंसिंग राज को खत्म करने के लिए सरकार ने अधिकांश उद्योगों को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब उद्योगों को अपनी स्थापना या विस्तार के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। ये कदम उठाने से व्यापारिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई और उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला। एमआरटीपी एक्ट अधिनियम में सुधार यानी चेंजेस इन अंडर एमआरटीपी एक्ट। दोस्तों, एमआरटीपी अधिनियम यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। एमआरटीपी की फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में लागू हुआ। जो एमआरटीपी एक्ट है वो 1969 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक व्यवहार में मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव व्यापारिक प्रथाओं को रोकना। लेकिन 1991 के सुधार के बाद सरकार ने महसूस किया कि इस अधिनियम के प्रावधान बहुत कठोर है और ये आर्थिक विकास में बाधा डाल रहा है। इसलिए एमआरटीपी अधिनियम को कमजोर कर दिया गया और 2002 में कंपटीशन एक्ट 2002 के रूप में एक नया कानून की स्थापना की गई। इस कानून का उद्देश्य कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना था। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर की क्या भूमिका रही? सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। दोस्तों, 1947 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा। सरकार ने कई उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्रों की उपक्रम स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। हालांकि 1991 के बाद सरकार ने महसूस किया कि सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण करने का फैसला किया और डिसइन्वेस्टमेंट की प्रतिक्रिया को अपनाया। इससे सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार आया और वृद्धि हुई। तो दोस्तों, ये भारत की औद्योगिक नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। पहला, औद्योगिक लाइसेंसिंग में सुधार। दूसरा, एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन और सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में बदलाव ने देश की आर्थिक नीति को एक नई दिशा दी। इन सुधारों ने भारत को एक नया आर्थिक ऊंचाई पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।